वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनिफेस्टेशंस, आज इस मैजिकल वर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यकीन करिए, आज का ये वीडियो आप एक बार के लिए ना आराम से तसल्ली से बैठ के अगर आप देख लोगे ना, यकीन कीजिए आप मेरी बात पे, इसके बाद ना आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। ड्रामेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ओके, मैं कहाँ पे गलती कर रही थी, क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी और क्यों मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मेरी लाइफ में नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस मैजिकल ट्री के साथ। कहते हैं कि एक पारिजात नाम का वृक्ष है, पेड़ है, जो एक्चुअली में स्वर्ग में है। और उस पेड़ के नीचे बैठ के आप जो भी विशेस, जो भी सोचते हो, जो मन में भी सोचते हो, जो उस पेड़ के नीचे बैठ के आप बोलते हो, सोचते हो, ड्रीम करते हो, वो सच हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू स्टोरीज, ये जो वृक्ष है ना, पारिजात, ये स्वर्ग में है। लेकिन हमारी गुरबानी में ये बताया गया है और बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये पारिजात कहीं और नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। हम हमेशा उसी के नीचे बैठ के, इसी के नीचे बैठ के हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, जो मन में भी सोचते हैं ना, वो सच हो जाता है। और एक्चुअली में यही मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन, मैं अपनी लाइफ कैसी चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ से, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मैं अपने आप को आज से कुछ टाइम के बाद कहाँ पे देखना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या हो, मेरी लाइफ में खुशियाँ हो, मेरे पास आई हैव गुड मनी, आई हैव गुड जॉब, मेरे पास सिक्योर्ड लाइफ हो, मेरे पास सब कुछ हो, लग्जूरियस लाइफ हो मेरी। In a layman language, all the good things, all the best things जो हम सोचते हैं अपने लिए कि ये सब कुछ मुझे चाहिए, वो हम मैनिफेस्ट करते हैं। वो हम सोचते हैं कि आई रियली विश कि मुझे ये मिल जाए। और यहीं पे कहीं हम आई रियली विश बोल के गलत कर लेते हैं। कैसे? मैं समझाती हूँ आपको। हम क्या सोचते हैं ना, हम वही वाइब्रेशंस इस पूरे यूनिवर्स में देते हैं। यानी अगर मैं ये बोलती हूँ ना, थैंक यू वाहिगुरु जी, मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ कि वाहिगुरु जी थैंक यू सो मच, भगवान आपका बहुत शुक्र है, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, थैंक यू सो मच। यकीन कीजिए, अबंडेंस मेरी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं हर टाइम शिकायत ही करती रहती हूँ कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरे रिश्ते इतने ख़राब क्यों हैं, पता नहीं लोग मुझे ही क्यों धोखा देते हैं, पता नहीं मेरी लाइफ में ही पैसों की इतनी कमी क्यों है, माइंड माई वर्ड्स, यकीन कीजिए ऐसा ही होने लग जाएगा। आपको बुरे बुरे लोग ही मिलेंगे, जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, आपको पैसों की हमेशा दिक्कत ही रहेगी, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, यानी एवरीथिंग नेगेटिव वैसे ही होने लग जाएगा। जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि ऐसा हो, और आप वो मन ही मन में शिकायत करते हो, वही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में दे रहे हो, एंड दैट इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योरसेल्फ। अनजाने में ही, अननोइंगली आप अपने लिए सब नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसका तरीका क्या है? बी पॉजिटिव, बी ग्रेटफुल ऑल द टाइम, इवन व्हेन लाइफ इज इन केओस। आप परेशान हो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, बट फिर भी हमेशा मन में एक भरोसा रखना, एक आस राखो मन माए, नानक दुख परम पौ जाए। कि वो बैठे हैं ना, वो सब कुछ सेट कर देंगे, वो बैठे हैं, वो सब कुछ सही कर देंगे मेरी लाइफ में। मुझे सिर्फ शुक्राना करना है। हमेशा शुक्राने की अवस्था में रहना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में अबंडेंस हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ हो, पीस हो, आपकी लाइफ में जो आप चाहो
अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हो कि एक लग्जूरियस लाइफ हो आपकी, आपके सारे सपने पूरे हों, आपका बिजनेस अच्छा हो, आपके रिश्ते अच्छे हों, हैप्पीनेस हो लाइफ में, यकीन कीजिए द डे you will start practicing gratitude, the day you will start doing shukrana, things will change dramatically. Trust me on this. Trust me. But हम एक्चुअली में हम क्या करते हैं ना, हम मुंह से बोलते कुछ और है, हम बोलते ज़रूर हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है, पर मन ही मन में हमें अपनी ही कही बात पे ना विश्वास नहीं होता। हम अपनी ही बात को हम कट कर रहे होते हैं कि क्या सही चल रहा है लाइफ में, बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, मेरा कर्जा है सिर पे, कैसे होगा, लोन कैसे हटेगा। हम उसके ऊपर वर्क भी चाहे कर रहे होंगे ना, लेकिन एक नेगेटिव ग्रोथ के साथ, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम जो हम चाहते हैं, अगर हम उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट बना लें, हम शुक्राने की अवस्था में रहना शुरू कर दें, देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कौन से लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, कैसे कैसी सिचुएशंस बननी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे मतलब कैसे हो रहा है ये सब कुछ, क्यों? क्योंकि आप वही रेडिएट कर रहे हो। इफ़ यू आर अ ग्रेटफुल पर्सन, इफ़ यू आर अ थैंकफुल पर्सन, तो आप हमेशा एक कॉन्फिडेंस में रहोगे कि आई नो देयर इज़ वन डिवाइन एनर्जी जो सब कुछ मैनेज कर लेगी। मेरी चिंता करने से, मेरे फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला, थिंग्स वोंट चेंज, वो वैसे की वैसी रहेंगी, वो प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों रहेंगी। बट इफ़ आई एम ग्रेटफुल, if I am in a शुक्राना अवस्था, then things will actually change for me. मैंने एक बड़ी प्यारी लाइन कहीं सुनी थी कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी सोच को एक सही डायरेक्शन देनी है, अपनी थॉट्स को एक सही डायरेक्शन देनी है। अगर हम नेगेटिव भी सोच रहे हैं ना, तभी उसको कट करना है, वहाँ पे कट नहीं, एवरीथिंग इज स्मूथ इन माई लाइफ, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसे बोलना शुरू करोगे, ऐसे सोचना शुरू करोगे ना, तो सच में आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अभी जिसका आपको क्लू भी नहीं होगा ना कि मैं टॉप मोस्ट यूट्यूबर बन गई हूँ, चलिए मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ कि मेरे वीडियोस वायरल हो गए हैं, वायरल, लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है सबका, सब मुझे बहुत मान देते हैं, मैं मोटिवेट करती हूँ लोगों को मेरी बातें सुन के अच्छा लगता है, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई विल स्टार्ट रेडिएटिंग द सेम। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं हमेशा ऐसे रहूँगी कि मेरी तो वीडियोज़ ही नहीं चल रही हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं लोग मेरे वीडियोज़ देखते भी हैं या नहीं देखते हैं, मैं इतना टाइम लगाती हूँ, इतनी एनर्जी लगाती हूँ, मैं कितना मैं इसके ऊपर मेहनत कर रही हूँ, मेरा हार्ड वर्क जो है वो ज़ीरो, वो ड्रेन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वैसा ही होने लग जाएगा। आपने भगवत गीता की ना एक बड़ी प्यारी एक पंक्ति है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी हम जैसे दुनिया को देखते हैं ना, वैसे ही दुनिया बन जाती है। ठीक है जी, कैसे हम इस दुनिया को देखना चाहते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, तो मुझे दुनिया को, मुझे अपनी थॉट्स को वैसा ही परसीव करना है कि सब बहुत अच्छा है। जैसे 3 इडियट्स में सुना था आपने आमिर खान का एक जो फेमस डायलॉग है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। वो क्यों है? हम जैसा परसीव करेंगे अपनी थॉट्स को, वैसा होने लग जाता है, एंड इट एक्चुअली हैपन्स।
ये पारिजात जो वृक्ष है ना, हम हमेशा उसी के नीचे बैठे हैं। ये पारिजात वृक्ष जिसके बारे में गुरबानी में हजारों साल पहले हमें बता दिया गया था कि जो तुम चाहते हो, जैसा तुम चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बस अपनी सोच पे वर्क करना शुरू करो, अपनी सोच को बदलो और दुनिया बदल जाएगी, मैजिकली बदलेगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक बार ट्राई करके देखिए। रोने से, शिकायत करने से कुछ भी बदलता नहीं है। जब भी आप शिकायत के मोड में आते हो ना, स्विच कर लो उसको, स्विच करके देखो उसको। शिकायत के मोड में जैसे ही आए, अगर ये कभी मन में आता है ना, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो एक बार के लिए अपने से जो नीचे है ना, जो कम, जिनके पास हमसे कम है, एक बार उनकी लाइफ देख के देखो। एक बार उनके लिए सोचो जो मेंटल अजाइलम्स में बैठे हुए हैं। एक बार उनके लिए सोचो जिनके घर परिवार भी नहीं है। एक बार उनके लिए सोच के देखो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, हॉस्पिटल्स में सालों साल से कोमा में पड़े हैं। और गुरु नानक पातशाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, आप बैठ के ये वीडियो सुन रहे हो। दैट मीन्स वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। आज आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो इसको एक्नॉलेज कीजिए। बी ग्रेटफुल फॉर दिस कि ओके, मुझे एक कुछ नया सीखने को मिला, मुझे एक और मौका मिल रहा है लाइफ में ग्रेटफुल होने के लिए। अब तक जो भी हुआ, जो हो गया, मैंने शिकायतें की, जैसे भी किया, लेकिन अब टुडे इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। आज से मैं सब कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करूँगी। सब अपने साथ साथ अपने आसपास को भी मैं रेडिएट करूँगी पॉजिटिविटी के साथ। एंड देन सी कैसे आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाता है। मैनिफेस्टेशन जो आजकल इतना ट्रेंडिंग है ना, कि यूट्यूब पे सर्च करोगे, एक मैनिफेस्टेशन ही जस्ट आप लिखो, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि मैनिफेस्टेशन कैसे करना है उसकी भी हज़ारों तरह के टेक्निक्स हैं, वाटर टेक्निक, दिस एंड दैट, ऐसे करो वैसे करो। मैनिफेस्टेशन इज़ नथिंग, जस्ट योर थॉट्स। अपनी थॉट्स के ऊपर आप जब वर्क करना शुरू कर देते हो ना, जब आप ये बोलना शुरू कर देते हो अपने आप को कॉन्फिडेंटली, आप ये बोलते हो कि यस, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा है, माई लाइफ, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। आप अपने आप को वैसा देखना शुरू कर देते हो। जब डाउट्स नहीं रखते हो मन में कि होगा कि नहीं होगा, मैं बोल तो रही हूँ ऐसा होगा कि नहीं, डाउट्स नहीं रखते हो, आप कंप्लीटली सरेंडर कर देते हो उस डिवाइन एनर्जी के आगे कि एक वो डिवाइन एनर्जी है जो सब कुछ हैंडल कर रही है। देन यू विल स्टार्ट टू सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। शिकायत नहीं, शुक्राने की अवस्था में पहुंचना है हमें। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड लाइफ में रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सोच बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड मैजिकली बदलती है, मैजिकली। मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर डाउट मत रखो मन में। मैनिफेस्ट करो ब्यूटिफुल थिंग्स को, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिविटी को, मैनिफेस्ट करो ग्रेटफुलनेस को। ये यूनिवर्स जो है ना, ये हमारी कोई लैंग्वेज नहीं समझता है, ये समझता है सिर्फ हमारी वाइब्रेशंस को। और हमारी जो थॉट्स है ना, वही हमारी वाइब्रेशंस बनाती हैं। इसलिए हमेशा थैंकफुल रहो, हमेशा शुक्राना करो कि वाहिगुरु जी, भगवान आपका बहुत शुक्र है, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुतों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हम। अगर बड़ी गाड़ी नहीं है तो जो गाड़ी है उसके लिए थैंक्स करो। अगर गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर है, तो उसके लिए शुक्राना करो। टू व्हीलर नहीं है, साइकिल है, तो साइकिल के लिए शुक्राना करो। साइकिल भी नहीं है, पैदल चल रहे हो, तो पैदल चलने के लिए शुक्राना करो, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट पैर हैं चलने के लिए। वो भी हैं जो क्रचेस पे चलते हैं, वो भी हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनके पास पैर नहीं है। हमें भगवान ने हाथ दिए, आंखें दी हैं, जुबान दी है, दिमाग दिया है सोचने के लिए। सो जो है उसके लिए
शुक्राना करना शुरू करो, उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू करो। जो नहीं है उसके लिए शिकायतें, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है लाइफ में। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप डूइंग शिकायतें, एंड देन यू विल स्टार्ट टू सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। शुक्राना, शुक्राना इज अ मैजिकल वर्ड। इसको अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप इनकलकेट करेंगे, आप अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी। ये पारिजात जो वृक्ष है, ये एक्चुअली में हमारे ही अंदर है, ये हमारे ही अंदर है। यहाँ ये हमारे अंदर है। हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। अगर मन में ये सोचोगे ना, अरे ये तो मेरे बारे में हमेशा बुरा ही बोलते हैं, ये कभी मेरे लिए अच्छा सोचते ही नहीं, तथास्तु। ब्रह्मांड कहता है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु। फिर आपको हमेशा बुरे ही लोग मिलेंगे, हमेशा आपके साथ रिलेशनशिप इश्यूज ही रहेंगे। मेरा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, तथास्तु। नहीं करेगा। कुछ भी कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, जितना मर्जी बिजनेस के ऊपर आप अपनी वो जान मारी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, नहीं होगा। क्योंकि आपने वो आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया एक तरह से। अब वही होगा लाइफ पे। अब इसी को हम कॉन्ट्ररी करके देखते हैं। मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी है, मैं बहुतों से बहुत अच्छी हूँ, लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, आई एम अर्निंग गुड मनी, आई एम मोटिवेटिंग अदर्स। मेरी लाइफ देख के लोग मुझसे प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, लोग मुझे प्यार देते हैं, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है ना, अगर कुछ आया भी है तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स, और मैं बहुत पेशेंटली उसको हैंडल कर लेती हूँ। एंड देन सी हाउ इट विल क्लिक। एक बार ट्राई करके देखो इसको अपनी लाइफ में। और भी तो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो ना, एक बार के लिए इस तरह से मैनिफेस्ट करना शुरू करो। हेफ्टी अमाउंट्स ऑफ मनी देके, पैसे देके भी आप मैनिफेस्टेशन सीख रहे होगे कि ऐसे सीखो, ऐसे मैनिफेस्ट करना हम सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे। कोई टेक्निक नहीं है, इट्स एवरीथिंग हेयर, यहाँ इट्स ऑल इन योर थॉट्स। द डे आप अपनी थॉट्स को शिफ्ट कर दोगे, बस सारा गेम पलट जाएगा उसी दिन से। इट्स जस्ट शिफ्टिंग योर नेगेटिव एनर्जीज इनटू पॉजिटिव वंस। अपनी थॉट्स को चेंज कर दो एंड देन यू विल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। करके देखिए, सच में ज़िंदगी बदल जाएगी। मैनिफेस्टेशन डज वर्क। मैनिफेस्टेशन सच में होती हैं और पूरी होती हैं, 100% होती हैं। ट्राई करके देखिए, जो आप सोचोगे वैसा वैसा ही होने लग जाएगा। तो तब तक के लिए जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास कीजिए कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।